गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ आपका स्वागत है जीएस और करंट अफेयर की क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो हम रह गई थी वो सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 का जो है हमने कल पढ़ा था, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है 6:04 पर। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ें रह गई थी उनके बारे में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या है, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना भाई भारत। और कल हमने बात की थी चार जो देश है, चार देश क्या है चांद की सतह पर फतेह कर चुके हैं। नंबर 1 क्या है, यूएसए। नंबर 2 है चाइना। नंबर 3 है रसिया। और नंबर 4 है इंडिया, भारत। ठीक है, ये चार ऐसे पूछेगा एग्जामिनर। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बताइए। निम्न में से कौन सा देश नहीं है जो चांद पर नहीं पहुँचा। तो चारों देश आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना है, फिर रसिया है, फिर इंडिया है। और इंडिया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगर वैसे पूछा जाए कि चांद पर जाने वाला विश्व का कौन सा देश है तो इंडिया चौथा देश है। ये बात याद रखना, इंडिया चौथा देश है। अगर साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो वो विश्व का पहला देश है। अब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कठिन क्यों है भाई। कोई भी देश, बड़े से बड़ा जो विकासशील देश है, वो क्यों नहीं जाना चाहता साउथ पोल पर मून के। तो 3 बेसिक रीजन है, इसलिए यूएसए, चाइना और रसिया ने यहाँ तक कोई भी अपना प्लान है, जो मिशन है, वो लॉन्च नहीं किया। नंबर 1 क्या है, सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती। जो मून का जो साउथ पोल है वहाँ अंधेरा रहता है, सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती। अति न्यून तापमान है, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ, यानी बिल्कुल क्या है, यहाँ का जो तापमान है ये बिल्कुल कम है। यहाँ पानी बर्फ़ के रूप में जमा दिखाई देता है। और तीसरी बात क्या है, यहाँ क्रेटर और गड्ढे ही गड्ढे हैं कि जहाँ भी हम ऑर्बिटर उतारेंगे, रोवर उतारेंगे, हमारा लैंडर, तो हो सकता है वो खड्डे में गिर जाए, हमारा मिशन जो है वो फेल हो जाए, अनसक्सेसफुल हो जाए। तो ये 3 बेसिक रीजन थे जिनके कारण क्या है, कोई भी देश क्या है साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर जाना नहीं चाहता। नंबर 1 सूर्य की किरण नहीं पहुंचती। नंबर 2 क्या है, तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है, -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। नंबर 3 क्या है, वहाँ क्रेटर और गड्ढे ही गड्ढे हैं, इसलिए वहाँ कोई भी देश जाना नहीं चाहता। लेकिन भारत ने क्या है, इतिहास रच दिया है, दुनिया भर में अजूबा कायम कर दिया है। ठीक है, 8वां अजूबा क्रिएट कर दिया है कि दुनिया का कोई भी ताकतवर से ताकतवर देश जो काम नहीं कर पाया वो हमारे इंडिया ने, भारत ने कर दिखाया है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है भाई, ये जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इसमें कुछ क्या है, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल पढ़ा था जो भी हमारी रॉकेट लॉन्च होती है, जो भी मिशन लॉन्च होता है, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग किया जाता है। तो चलिए पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान इधर दे लीजिए। ये ना 1 और 2 है, ये दोनों क्या है, ये रॉकेट है। ठीक है, ये दोनों रॉकेट है और इसमें सॉलिड फ्यूल भरा गया है भाई, सॉलिड फ्यूल है, ठोस ईंधन है। ठीक है, ये याद रखेंगे, दोनों रॉकेट में सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल है। और इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है, LF से डिनोट कर दूंगी मैं। इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल है। और ये जो दिख रहा है इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भरी हुई है लिक्विड फॉर्म में। स्टेप क्या क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, बोर्ड विजिबल है क्या यहाँ तक। हाँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ क्या है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में डाली गई है। अब देखिए जैसे ही हमारा चंद्रयान 3 वो लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद क्या है, सबसे पहले क्या है, उसने अर्थ के ऑर्बिट में एंटर किया। सबसे पहले अर्थ के बार बार चक्कर लगा रहा है हमारा चंद्रयान 3। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही ये क्या है ऊपर बढ़ा, इसे लॉन्च कर दिया गया, तो सबसे पहले ये जो रॉकेट 1 और 2 है ये 2 मिनट बाद अलग हो जाते हैं। क्यों? जब सॉलिड जो फ्यूल भरा गया है दोनों इसे उड़ाने में, लॉन्चिंग में मदद कर रहे थे, और 2 मिनट बाद ये सॉलिड फ्यूल बिल्कुल पूरी तरह से जल गया था और रॉकेट 1 और 2 हट गए थे। कितने मिनट बाद? 2 मिनट बाद ये रॉकेट 1 और 2 हट गए थे। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 का भी नाम दिया गया है, इधर आ जाइए आप, इधर इसे बोला गया है S200, यानी S200 में 2 रॉकेट बूस्टर है, ये 1 रॉकेट और 2 रॉकेट कोई भी लगा लीजिए। इसमें क्या है, सॉलिड फ्यूल भरा गया है दोनों में, इसमें भी ठोस ईंधन है, इसमें भी ठोस ईंधन है। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, ये लॉन्च करने में मदद करता है ताकि इसे क्या है, सहारा दिया जा सके चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो ये 2 मिनट बाद क्या है, दोनों अलग हो गए, यानी क्या है, इनका जो ईंधन है ये खत्म हो गया, और 2 मिनट बाद ये दोनों क्या है, रॉकेट 1 और 1 ध्वस्त हो गए दोनों, और ये जितनी ऊंचाई तक ले पाए चंद्रयान को ले गए। उसके बाद फेज 1 के बाद, ये थी फेज 1, अब फेज 2 शुरू होती है। इसका नाम दिया है इन्होंने L101। क्या नाम दिया है? L101। इसमें क्या है, लिक्विड फ्यूल भरा हुआ है, ये फेज 2 है। ठीक है, फेज 2 में क्या है, लिक्विड फ्यूल भरा गया है, इसे विकास इंजन नाम दिया गया है। फिर क्या है, ये 306 सेकंड तक ये जलता है, जब तक ये लिक्विड फ्यूल ख़त्म नहीं होता। तो फिर क्या है, ये दोनों हटने के बाद फिर ये चीज़ हट जाती है, फिर हमारा जो चंद्रयान है ये सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा इसका। ठीक है, ये हिस्सा बच गया। अब यानी 306 सेकंड बाद ये चीज़ भी अलग हो गई चंद्रयान से। ठीक है, चंद्रयान 3 से ये चीज़ भी अलग हो गई। अब ये चीज़ बची, और ये चीज़ कब तक जलती रही? ये चीज़ जलती रही 954 सेकंड तक। ठीक है, जब फेज 3 स्टार्ट हुआ, C25 क्रायोजेनिक फ्यूल है, इसमें ये भी लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जो लिक्विड की फॉर्म में है। अब ये जल जाएगा, ये जब तक जलेगा तो ये जो हमारा जो ये मिशन है, यहाँ ऑर्बिटर है, हमारा जो रोवर है, ये लैंडर है, हमारी सोलर पैनल है, ये सारा सिस्टम जो लॉन्च होने वाला है ये इस फेज नंबर 4 में है, जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। बाद में 2 हिस्से पहले ये टूटे, दोनों रॉकेट अलग हो गए। फेज नंबर 1 जिसका नाम था S200। ठीक है, दोनों में सॉलिड फ्यूल था, याद रखेंगे दोनों, और ये 2 मिनट तक ही जले। ये ऊपर ले जाने में चंद्रयान 3 को मदद की इन्होंने। फिर फेज 2 आई, इसमें लिक्विड फ्यूल जलता रहा 306 सेकंड, क्योंकि सेकंड में पूछा जाता है घुमा फिरा के। वैसे अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से भाग देना, मिनट आ जाएगी ये। ठीक है, सॉलिड फ्यूल है। फिर क्या हुआ, फेज 2 में लिक्विड फ्यूल भी क्या है, ख़त्म हो गया। ये 306 सेकंड तक चली ये प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद फेज 3 स्टार्ट होता है। फेज 3 में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ था लिक्विड फॉर्म में, और ये 954 सेकंड तक जला। ठीक है, 954 सेकंड के अगर आप मिनट बनाना चाहे तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास मिनट आ जाएगी। तो फेज 3, और फिर ये क्या है, इसमें हमारा सारा चंद्रयान 3 का मिशन है। रोवर ऑर्बिटर तो लेके नहीं गया था चंद्रयान 3, क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर हमने यूज कर लिया था। अब ये पहुंचा देता है भी ऑर्बिट, ये ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे इसने किया, पहले दोनों रॉकेट छोड़ दिए। ठीक है, 2 मिनट बाद सॉलिड फ्यूल वाले। फिर फेज 2 में क्या है, फेज 2 का नाम दिया है इन्होंने L101, लिक्विड फ्यूल से भरा है, विकास इंजन नाम है। 306 सेकंड जलने के बाद फेज 3 शुरू हो जाती है। C25 ये क्रायोजेनिक फ्यूल है, ये लिक्विड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भरी हुई है। ये 954 सेकंड तक चलता है।
फिर आ जाइए LOI। LOI की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। LOI का मतलब है लूनर ऑर्बिटर इंसर्टिम, ठीक है, इंसर्टिम है, सॉरी, लूनर ऑर्बिट इंसर्टिम। 5 अगस्त को, ये कल भी बताई थी मैंने, मून की ऑर्बिट में एंट्री की थी इसने, ठीक है। चंद्रयान 3 ने क्या है, LOI का मतलब है लूनर ऑर्बिट इंसर्टिम, इसने 5 अगस्त को मून की ऑर्बिट में एंट्री की थी, ठीक है। यानी 5 दिन लगे। जब ये हमने कल पढ़ा था, यहाँ हमारी मून थी, मून से, अरे यहाँ हमारा अर्थ था, अर्थ से निकलने के बाद जब ये मून पे आती है हमारी चंद्रयान 3, तो यहाँ तक आते आते इसको 5 दिन का समय लगता है। ये बातें हम कल कर चुके थे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब क्या है, चंद्रयान 3 ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो जो हमारा चंद्रयान 3 है ये भैया करता है 55 लाख, कितनी भाई, 55 लाख की दूरी तय करने के बाद ये पहुंचता है साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो पूछ लिया जाए कि चंद्रयान 3 ने कुल मिला के यहाँ से 30 अंतरिक्ष धवनकोटा से छोड़ा गया, यहाँ से लेकर जब ये साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो इसकी कुल दूरी हो गई 55 लाख किलोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने क्या है 14 से 31 जुलाई तक अर्थ की ऑर्बिट में रहा। देखो कितने राउंड लगाए होंगे इसने, तब जाके ये 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया। अब बात आती है, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये इरेज कर दूंगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप एक बार फिर से 2 गुना स्पीड में वीडियो को चलाकर देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वहाँ यहाँ से चंद्रयान 3 से और G20 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो क्या है हमारा जो चंद्रयान 3 है ये 100% हमें विश्वास था कि सफल होगा। कारण क्यों? क्योंकि पिछली बार से हमने सोलर पैनल ज़्यादा भेजे थे, ठीक है। एनर्जी का जो बूस्टर है हमारे पास ज़्यादा था। नंबर 1 क्या है, सोलर पैनल हमने ज़्यादा भेजे। नंबर दूसरा क्या है, हमारे पास सेकंड प्लान तैयार था कि अगर हमने क्या है, हमने एरिया डिवाइड कर रखा था कि 40 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ हम क्या है लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है। पिछली बार की तरह ये ऐसा नहीं था कि 40 किलोमीटर एरिया में अगर लैंडिंग नहीं होती तो फिर 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर का एरिया इन्होंने बढ़ा दिया था कि अगर इस डायरेक्शन में हम सफल नहीं होते तो क्या करेंगे, हम 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर का एरिया बढ़ा देंगे, वहाँ दूसरी सतह पर लैंडिंग करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 क्या है, सोलर पैनल अधिक थे हमारे पास। दूसरा क्या है, हमारे पास सेकंड प्लान भी तैयार था कि अगर हमें वो चीज़ अच्छी तरह से होती नज़र नहीं आ रही थी तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है, इसकी बजाय हम यहाँ लैंडिंग करवा देंगे, लेकिन करवाना ही करवाना है, ये क्या है, ये गारंटी थी। फिर क्या है, फिर तीसरी फेज़ शुरू हो जाती है। तीसरी फेज़ में क्या आता है, 1 मिनट कहाँ से इरेज करूँ मैं, 1 मिनट ठहरिएगा। फिर तीसरा क्या है, ईंधन अधिक लेके गए हम, सोलर पैनल भी हमारे पास अधिक थे, ईंधन अधिक लेके गए, ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात अब मैं बताने वाली हूँ, यानी हमारा जो चंद्रयान 2 था वो किस कारण से फ्लॉप हुआ था भाई, यानी स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है, अचानक से स्पीड बढ़ गई थी। अब हमारे पास चंद्रयान 3 में क्या है, स्पीड को कम करने का, स्पीड को कंट्रोल में रखने की पावर थी हमारे हाथ में। यानी क्या है, हम अपनी स्पीड के हिसाब से जैसे जैसे साउथ पोल की तरफ चंद्रयान 3 बढ़ेगा तो हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर देंगे। तो ये 3-4 बातें थी। सोलर पैनल की संख्या में हमने वृद्धि कर ली, इसलिए हमें गारंटी थी कि हम अब की बार 100% चंद्रयान 3 में
सफल हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, ईंधन अधिक लेके गए थे। तीसरी बात क्या है, हमारे पास क्या है, मजबूत प्लान था कि अगर इस एरिया में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए तो हम एरिया बढ़ा देंगे और उस एरिया में क्या है, मिशन जो हमारा है उसमें लैंड करवा देंगे। फिर क्या है, साउथ पोल पर जो ऐसे ही हमारा जो उतरा, 1 मिनट में यहाँ से इरेज करना ही पड़ेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर क्या है, फिर बात आती है, अच्छा लग रहा है बनाई हुई इमेज, इरेज करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडल है ये चंद्रयान 3 का, तो कोई बात नहीं, इरेज करेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। अब क्या है भाई, हमने पढ़ लिया 55 लाख किलोमीटर की दूरी की वो पूरी दूरी वो चक्कर लगाए इसने, पूरी यात्रा की चंद्रयान 3 ने। ये इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, टारगेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है भाई, फेज आते हैं, 4 तरह के फेज आए इसमें, हमने वो उसमें पढ़ लिए। फिर बात करते हैं हम क्या, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वर्टिकल वेलोसिटी। बाकी ज़रूरी नहीं है, अगर पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी ये हो गया हमारा साउथ पोल। यहाँ लैंडिंग करवानी है, हमारा ये मून है, ठीक है, तो यहाँ लैंडिंग करवानी है। तो ये आखिरी स्टेज थी, जैसे ही मून की ऑर्बिट में, कक्षा में एंटर किया चंद्रयान 3, तो जैसे जैसे ये साउथ पोल के नज़दीक आता गया तो यहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ाई, फिर दूसरे नंबर पर थोड़ी और तेज़ की, फिर तीसरे नंबर पर फेज़ पर पहुँचा तो स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी गई, और चौथे नंबर पर जब वर्टिकल वेलोसिटी की बिल्कुल जब ये साउथ पोल के नज़दीक आ गया तो यहाँ बिल्कुल स्पीड क्या है, बिल्कुल स्लो कर दी गई। क्यों? क्योंकि पिछली बार की तरह क्या न हो जाए, स्पीड बढ़ ना जाए और क्या है वो हमारा मिशन अनसक्सेसफुल ना हो जाए। इस वजह से जब ये चौथे पार्ट पर पहुँचे, ठीक है, चौथे पार्ट पर पहुँचे तो हमें यहाँ 15 मिनट बहुत ज़्यादा डर लगा कि क्या है, सभी भारतीयों की हार्ट बीट है वो धड़कनें बढ़ गई थी कि अब क्या होने वाला है। यहाँ जब 800 मीटर दूर रहा हमारा चंद्रयान 3, 800 मीटर दूर था, तो ये 800 मीटर की दूरी पर ये वर्टिकल वेलोसिटी थी, यहाँ स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि पिछली बार हम 2 किलोमीटर की दूरी की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। बस इतना ही जानना ज़रूरी था। ये वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल जब हम साउथ पोल के नज़दीक पहुंच गए या स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी गई है और हम सिर्फ अपने मिशन से 800 मीटर की दूरी पर है और हर भारतीय की हार्ट बीट बढ़ी हुई है जब तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती। और फिर फाइनली ऐसा टाइम आता है 6:04 पर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और भारत क्या है, भारत विश्व का ऐसा देश बन गया है जो क्या है 23 अगस्त को दुनिया का ऐसा पहला देश जो साउथ पोल पर जिसने लैंडिंग की थी। अब ये बात हो गई, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैसे बहुत सारे क्या फेज़ थे, कौन से वो क्या बोलते हैं, हाँ एक बात रह गई, हाँ जो सबसे मेन बात है, हमारा जो डे होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है, 12 घंटे की रात होती है अर्थ पर, 12 घंटे का दिन होता है। लेकिन यहाँ लूनर डे क्या है, लूनर डे होता है भी हमारे अर्थ के 14 डे, ठीक है, लूनर डे 14 डेज के हिसाब से होता है, ठीक है, हमारे 14 दिन और चांद का 1 दिन बराबर है, ये इसे बोला जाता है लूनर्स डे। अब क्या है, ये यहाँ हम पहुँच गए हैं, ये लैंडिंग हो चुकी है साउथ पोल पर। अब चांद हमारा जो रोवर और प्रज्ञान जो ऑर्बिटर है उन्हें सुप्त अवस्था में छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ रात हो चुकी है, तो 14 दिन तक जब तक हमने सोलर पैनल भेजे हैं, जब तक वो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होंगे सोलर पैनल, तब तक क्या है हम आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि 14 दिन तक हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि क्या सिनेरियो रहा, हमने जो मिशन तय किया था उसमें हम सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए।
तो सबसे मेन बात क्या है, जो चंद्रयान 3 है ये पता लगाएगा कि यहाँ चांद पर, मून पर जीवन संभव है या नहीं। उसी की खोज में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी। ठीक है, एक बार फिर जान लीजिए, लूनर डे हमारे अर्थ के 14 डेज के इक्वल होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें क्या है दिमाग से स्किप हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई रोवर की मिशन लाइफ हमने पढ़ ली। एक लूनर डे के बारे में जान लिया। 4 उपकरण लगे हुए थे, पेलोड थे। ठीक है, 4 पेलोड थे। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। चंद्रयान 3 है, ऑर्बिटर नहीं लेके गया। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा, निम्न में से बताइए चंद्रयान 3 में क्या चीज़ शामिल नहीं की गई, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर या सारी चीज़ें शामिल की गई। तो ऑर्बिटर नहीं लेके गया। हमने चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर क्या है यूज किया है चंद्रयान 3 के लिए। सोलर जो पैनल है वो ज़्यादा लेके गए हैं, वजन भी ज़्यादा कैरी करके गया है। 3900 किलोग्राम लेके गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे बाहर क्या है एक भी क्वेश्चन हमारा करंट का नहीं जाने वाला। तो कल हम पढ़ेंगे करंट अफेयर की क्लासेस ही चलती रहेगी, प्लस में जीएस भी ऐड करेंगे। ऐसी जीएस पढ़ेंगे जो क्लासरूम में ही आपको याद हो जाएगी, अलग से आपको बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कमर तोड़ जीएस की क्लासेस आने वाली है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आपका एक जो लाइक है हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट क्लासेस बनाने के लिए। तो आई होप मैंने अपने बेस्ट देने की कोशिश की है। आपको भी चंद्रयान जो 3 है उसकी जो क्लियरिटी बनी होगी। ठीक है, और बड़े ही गौरव की बात है हम भारतवासियों के लिए। बड़ा अच्छा लगता है दिल से जब हमारा देश प्रोग्रेस करता है, हम प्रगति करते हैं। ठीक है, तो हमें भारतीय होने पर गर्व है। इसी के साथ हमारी चंद्रयान 3 की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो बाय बाय गाइस, फ्रेंड्स, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे जीएस और करंट अफेयर की क्लासेस के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।